अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत रिश्ते बनाए हैं, दोस्तियां बनाई हैं, लेकिन अक्सर औकात हम जाने अनजाने में, गलत फहमी में, भोलेपन में और कभी अपनी आदतों की वजह से इन रिश्तों को खो रहे होते हैं, इनसे दूर हो रहे होते हैं और हमें फिर तब जाके पता चलता है जब पानी सर से गुजर जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने ज़ाती तजर्बे, अपनी खामियां, अपनी गलतियां और कुछ माशरे की गहराई से बातें करूंगी ताकि टाइमली आप लोगों को सही चीज़ गाइड कर सकूं और आप लोग हर दिल अजीज बन सके, हर किसी का दिल जीत सके और मुझे दुआ में याद रख सकें। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सेम टू सेम वही रूटीन के साथ कि सुबह उठी, नमाज पढ़ी, नाश्ता बनाया, दोपहर के खाने की तैयारी की। तो मैंने सोचा आज हट के क्यों ना दिल की बातें की जाए कि लोगों के दिलों में जगह कैसे बनाई जाए, लोगों के दिलों पर राज कैसे किया जाए, अपने से जुड़े रिश्तों को खुद के नजदीक मजीद कैसे किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहली आदत जिसको आपने अपने अंदर से निकालना है कि देखिए आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, आर्ग्यूमेंट्स को आपने अवॉइड करना है। अक्सर औकात ऐसा होता है ना कि कोई हमें कोई बात कहता है तो हम दिल में लेके बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि काश उस टाइम पे मैं ऐसे जवाब दे के आता, काश उस टाइम पे मैंने अपना वैलिड पॉइंट इस तरह से रखा होता। लेकिन जब भी कभी आर्ग्यूमेंट आप जीतना चाहते हैं ना तो उसकी हमेशा आपको एक बात याद रखना कि कॉस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। तो आइंदा जब भी आपका दिल करे आर्ग्यूमेंट करने का या आर्ग्यूमेंट जीतने का ना तो पहले दिल में ये सोचें कि क्या ये आर्ग्यूमेंट अजीज है या सामने वाला बंदा मुझे अजीज है। और अगर आपको सामने वाला बंदा, सामने वाली दोस्ती अजीज है ना तो वहां पे फिर इस आर्ग्यूमेंट को आप हार जाएं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पता क्या है कि हमारी एक गंदी आदत ये है कि हमें ना अपने ऊपर क्रिटिसिज्म सुनना ही पसंद नहीं है। जब भी कोई हमें क्रिटिसाइज करता है ना या कोई रॉन्ग हमें कहता है ना कि आप यहाँ पे गलत हैं तो वहीं भी हम आग बगोला हो जाते हैं, हमारे कानों से धुएं निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना। आप यहाँ पे जरा ठहरें, जरा रुकें, जरा सुने, जरा इस बात को समझें क्या सामने वाला जो बात कर रहा है क्या वो बात दुरुस्त तो नहीं है, क्या यहाँ पे मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। हो सकता है कि सामने वाला जिस पॉइंट पे क्रिटिसिज्म कर रहा है वो उसका पॉइंट वैलिड हो और हमारे पास ये एक बहुत अच्छा मौका हो खुद को बेहतर इंसान बनाने का। अच्छा जी, अब अगली बुरी आदत जो कि आजकल की यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जी यंग जनरेशन है, गर्म खून है, ठाठे मार रहा है, वो ये कि बहस बराए बहस करते जाना, अपनी गलती नहीं माननी है कि ठीक है किसी के साथ बहस हो गई है तो भी हारना नहीं है, क्योंकि भाई ईगो है, अगर हार गए तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपकी किसी के साथ बहस हो गई है और आपको शुरू में ही लगा है कि हाँ यहाँ पे मेरा पॉइंट गलत है ना तो फौरन से वहां पे सिंसियरली अपोलोजाइज कर लें, बजाय इसके कि सामने वाला, क्योंकि सामने वाला तो ठीक है, उसके पास फैक्ट्स हैं, उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं और वो उन फैक्ट्स की बेस पे आपको किसी लो पॉइंट पे भी ले जाके ये फील करवा देगा कि हाँ यहाँ पे आप गलत हैं। तो इतने लो पॉइंट पे जाके जो आपने अपोलोजाइज करना है, क्यों ना स्टार्ट में ही आप फौरन से सिंसियरली अपोलोजाइज कर ले कि हाँ यहाँ मैं गलत हूँ, ये मेरी गलती है, और वहीं पे उस डिस्कशन को खत्म कर दें, ठीक है। एक बात याद रखें कि माफी मांगने वाला कभी भी छोटा नहीं होता। अल्लाह ताला के नजदीक माफी मांगने वाला शख्स हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे मैं आपको पर्सनली एक चीज और गाइड करती हूँ कि देखिए हर टाइम माफी नहीं मांगते रहना है कि जहां पे आप गलत है फौरन माफी मांगी जाए। माफी मांगने के लिए भी ना हमारे सामने दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वाकई वो लोग होते हैं कि जिनसे वाकई आप फौरन से अपोलोजाइज करते हैं, वो आपके उस पॉइंट को समझते हैं, वहां पे बात खत्म हो जाती है। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनसे अगर आप लोग माफी मांगे ना तो वो सर पे ही चढ़ जाते हैं। वो समझ लेते हैं कि जी इसने माफी मांग ली है, अब हर जगह यही गलत है, अब हर जगह मैंने बस इसको गलत करते जाना है और इसने माफी मांगते जाने हैं। तो इस तरह के लोगों से फिर आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इस तरह के लोगों पर फिर आप अगर लग रहा है ना कि आप इसके डिस्कशन में गलत हैं तो बस चुप कर जाए, हाँ ठीक है देखते हैं, और वो जगह छोड़ के चले जाए। हर कोई इस काबिल भी नहीं होता कि उससे माफी मांगी जाए। अच्छा जी, अब अगली हैबिट ये है कि जब भी आप किसी से मिले ना अपने फेस पे स्माइल रखें, ठीक है। अक्सर लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनके एक्सप्रेशंस इतने स्ट्रेट होते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये बंदा गुस्से में है और फिर वो उस शख्स को अवॉइड करता है, उससे जरा ना दूर दूर रहता है। तो जब भी किसी से मिले बहुत अच्छे से मिले, गर्म जोशी से हाथ मिलाएं और फेस पे स्माइल रखें, और ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों के दिलों पर राज करने का, और मुस्कुराहट तो वैसे सदका जारी है। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट ये है कि जब अगर कोई आपके साथ बात शेयर कर रहा है ना तो उसके अंदर अपना जेन्युइन इंटरेस्ट शो करवाएं। अब जैसे कि हस्बैंड सारे दिन के रातों घर आए हैं और आपसे कोई अपनी बातें शेयर कर रहे हैं लेकिन आप फोन में लगी हुई हैं, या फिर अगर आप बात सुन भी रही हैं तो आपका ध्यान कहीं और है लेकिन मुंह से हाँ अच्छा करी जा रही हैं, ऐसा नहीं करना है। सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के देखें, पूरा उसको इंटरेस्ट शो करवाएं कि आपको उसकी बात के अंदर वाकई इंटरेस्ट है। देखिए कि हम सब इंसानों की फितरत है कि हमें ना अपनी बातें सुनाने का बहुत शौक है लेकिन सुनने का उस तरह से शौक नहीं है, ठीक है। हम सब अपनी लंबी लंबी कहानियां तो सुनाना चाहते हैं, लेकिन जो शख्स आपको बहुत अजीज है ना तो सुकून से बैठ के उसकी बात सुना करें। अगर कोई बात आपके साथ शेयर कर रहा है ना तो उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करवाया करें, उस बात के अंदर से कोई क्वेश्चंस मजीद पूछा करें कि सामने वाले को लगे कि आप वाकई उसकी बात सुनना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की जिंदगी में घुस जाए, दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर कोई खुद से बात शेयर कर रहा है ना तो उसको ध्यान से सुने, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट हैबिट ये कि, और ये खामी मेरे अंदर भी थी जिसको मैंने काफी हद तक कवर कर
लिया कि मेरे पास जब नॉलेज होता था ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते थे, तो मैं अगले इंसान को करेक्ट करने बैठ जाती थी और फिर वो बात आहिस्ता आहिस्ता आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाती थी और आर्ग्यूमेंट में मेरे पास दलाइल होते थे, मैं जीत जाती थी और वक्ती तौर पे सामने वाला बंदा तो खामोश हो जाता था, लेकिन फिर उसके दिल में ये बात बैठ जाती थी कि आई बड़ी सियानी, खुद को बड़ा कुछ समझती है, और फिर वो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो मुझे अवॉइड करता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज कि जिस इंसान की अपनी एक ओपिनियन बनाई हुई है वो मेरी इन बातों की वजह से अपनी ओपिनियन चेंज नहीं करेगा। शो रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल्स ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग। ये एक ऐसा ये जो चीज़ है ना कि आप दूसरे को बार बार गलत साबित कर रहे हो अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बता बता के, तो ये चीज़ जो है ना बड़ाई के ज़मरे में भी चली जाती है कि आप अगले के मुंह पे मारने लग जाए कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी ओपिनियन क्यों गलत है, इसके पीछे ये फैक्ट्स हैं, इसके पीछे ये फिगर्स हैं, इसके पीछे साइंस ये कहती है। तो ये चीज़ ना ज़रा सुपीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से लगती है और सामने वाला अक्सर माइंड भी कर जाता है। तो यहाँ पे आपने ना ज़रा खुद को कंट्रोल करना है, सामने वाले की ओपिनियन को सुनना है, समझना है। देखिए हर इंसान की परवरिश डिफरेंट इंसान ने की है, हर कोई डिफरेंट माहौल में पला बड़ा है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है, तो हर कोई अपने हालात की बेस पे अपने ओपिनियंस क्रिएट करता है, अपनी ओपिनियंस अपने माइंड में बनाता है। तो जब भी कोई आपके साथ नेक्स्ट टाइम अपनी ओपिनियन शेयर करे ना, तो ये सोचा करें कि उसके पीछे बेसिस क्या है, किस बुनियाद पे उसने अपनी ये ओपिनियन बनाई है, उसको समझने की कोशिश किया करें। किसी के मुंह पे मत मारने बैठ जाया करें कि तुम्हारी ओपिनियन गलत है, इसके पीछे ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। दूसरों की ओपिनियंस को भी प्रायोरिटी देना सीखें, लोगों की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करें, तो फिर वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इस तरह फिर आप लोगों के दिल जीत सकेंगे। अच्छा, ये तो सारी मैंने बातें आप लोगों को बताई हैं कि आपने खुद को कहाँ पे चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक डार्क साइकोलॉजी की भी बातें बताती हूँ कि जो बातें हकीकत हैं कि हर टाइम अब आपने ऐसा नहीं करना है कि आर्ग्यूमेंट्स को आप अवॉइड करते जाएं। आपने सबसे पहले सामने वाले शख्स को परखना है कि वो शख्स है कैसा, कि अगर वो शख्स मुझे बहुत अजीज है और वो शख्स भी मेरे साथ इसी तरह का अपना रिलेशनशिप रखना चाहता है, कि अगर कोई कजन्स का रिश्ता है, कोई फ्रेंड्स का रिश्ता है और सामने वाला भी अपनी दोस्ती जो है ना वो बरकरार रखना चाह रहा है, तो वहाँ पे फिर आपने आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, वहाँ पे आपने माफ़ी तलाफी करनी है, वहाँ पे आपने ज़रा डाउन हो जाना है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सामने वाला काफ़ी बदतमीज़ इंसान है और बार बार आपको आर्ग्यूमेंट्स अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको ये टैग लग रहा है कि आपको तो अक्ल ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप जो हैं बस आप ही गलत हैं, अनपढ़ हैं, गवार है, जाहिल है, तो इस पॉइंट पे फिर आपने आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, सामने वाले को बता देना है, वहाँ पे फिर आपने खड़े हो जाना है खुद के लिए। तो आपको इस चीज़ की भी सेंस होनी चाहिए कि सामने वाला आर्ग्यूमेंट कर रहा है वो किस लिहाज से कर रहा है। अब कोई अगर बड़ा आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वो बुजुर्ग है, तो वहाँ पे आप हार जाएं, कोई बात नहीं, वो बड़ा है, बुजुर्ग है, लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ज़िंदगी में होना चाहिए कि सामने वाला अगर मुझे कोई बात कर रहा है, या वो मुझे डिग्रेड करना चाह रहा है, या वो मेरे साथ बहस करना चाह रहा है, या उसको वाकई समझ नहीं आई है वो किस वे में कर रहा है। हर टाइम पॉजिटिव किताबें पढ़ के, पॉजिटिव पोस्ट पढ़ के उस चीज़ को ना लेके बैठ जाया करें, कभी खुद से भी देखा करें, खुद से भी सोचा करें, खुद से भी अपना माइंडसेट एक जिंदगी में एक्सपीरियंसेस की बेस पे सोचा करें, समझा करें और खुद को ग्रूम किया करें। ठीक हो गया। इन शॉर्ट अपनी लाइफ में बैलेंस रखना सीखें और जो लोग आपको बहुत ज्यादा अजीज हैं उनको अपने साथ बस जोड़े रखें, क्योंकि अगर एक दफा रिश्ता आपसे दूर हो जाए ना, बाद में मिलना मिलाना तो रहता है पर दिल फिर वैसे नहीं जुड़ते हैं। तो अपने रिश्तों को खुद से जोड़े रखें, कदर करें इनकी। और मुझे तो इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।